नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज स्टॉक के बारे में। अगर अदानी एंटरप्राइज स्टॉक के बारे में बात करें तो 2522 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर प्लस 1.11% की आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मतलब कि वापस रिकवरी की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है कि अब स्टॉक तो गिरावट तो स्टॉक के अंदर हो गई। वो जो एलिगेशन लगे थे रिश्वतखोरी वाला, तो वो गिरावट तो स्टॉक के अंदर हो चुकी है। हमने यहाँ पे गिरावट तो देख ली, लेकिन अब मेन हमें ये यहाँ पे देखना होगा, क्या स्टॉक इस पैटर्न के अंदर ही लॉक होता है या फिर एक न्यू पैटर्न को क्रॉस ओवर देके एक न्यू हाई भी लगाता है। तो वो चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी होगी। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हो, स्टॉक का जो रेंज है, अभी का रेंज हमें देखने को मिला है जो 2575 रुपये का प्राइस लेवल है। एक इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर 2570 रुपये का ये प्राइस लेवल ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी भी आ सकती है, या फिर स्टॉक हमें 2570 रुपये के प्राइस लेवल से वापस 2000 रुपये के प्राइस लेवल वापस 2500 वापस 2000, मतलब इस रेंज के अंदर स्टॉक ना चले। स्टॉक अगर वर्क करे तो इसको जल्दी से ब्रेकआउट करके एक हाई पे ले जाए और 3000 रुपये के प्राइस लेवल पे वापस स्टॉक चला जाए तो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से स्टॉक डाउन आ गया तो फिर हमें देखना होगा कि काफी हार्ड हमारे लिए होने वाला है। सो ऑल ओवर अगर हम अदानी ग्रुप के कोई भी शेयर के निवेशक हैं तो हमें रिस्क तो उठानी पड़ेगी। अगर जो कोई रिस्क लेना चाहता है, जो कोई मार्केट के अंदर पैसा भी बनाना चाहता है और रिस्क लेना भी चाहता है, तो वो अदानी ग्रुप के अंदर आ सकता है। बल्कि आप यहाँ से ये पता लगा सकते हो कि अदानी ग्रुप अगर ये स्टॉक 3500 रुपये के प्राइस लेवल से डाउन भी आया या 3000 रुपये के प्राइस लेवल से डाउन भी आया है तो वापस स्टॉक 3000 रुपये के तक जाने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि स्टॉक एक बार 1000 रुपीज के प्राइस लेवल तक भी आ चुका है। ये भी हमने अदानी ग्रुप के अंदर देखा है। फिर भी स्टॉक हमें 3000 रुपये के प्राइस लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला और फिर भी हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिली। तो बड़े निवेशकों का यही कहना है कि अगर आप अदानी ग्रुप के निवेशक हो, अगर कोई भी अच्छा स्टॉक डाउन आए तो आप यहाँ पे बाई कर लीजिए और अच्छा स्टॉक हाई पे जाए तो यहाँ पे सेल कर लीजिए। तो ये चीजें होती रहती है, यहाँ पे अप और डाउन ये होता रहता। कोई भी स्टॉक हो वो एकदम से हाई नहीं जाता, कोई भी स्टॉक हो तो एकदम से गिरता भी नहीं है, और जो गिरता है तो वो एलिगेशन या न्यूज के वजह से गिरता है। तो सो ऑल ओवर अब अदानी इंटरप्राइज की बात करें तो ये स्टॉक एलिगेशंस, कुछ अदानी ग्रुप के एलिगेशंस लगे तो उस पर अगर देखा जाए तो कुछ निवेशक कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप बेस्ट है। अब कंपनी के फंडामेंटल तो काफी बेहतर है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल वीक हो। अगर फंडामेंटल वीक हो तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक भाई डाउन जा सकता है या स्टॉक में पैसे हमारे डूब सकते हैं। अगर फंडामेंटल के तौर पे स्टॉक को देखा जाए तो स्टॉक काफी स्ट्रांगली है, लेकिन अभी फिलहाल न्यूज बेसिस स्टॉक हो चुके हैं। तो आप थोड़ा बहुत अच्छी न्यूज आए तो आप स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए तो आपको प्रॉफिट होगा। बैड न्यूज आए तो तुरंत ही वहां से निकल जाइए, तब आप प्रॉफिट में रहोगे। फिर वापस स्टॉक डाउन में आए तब आप खरीदिए। और वैसे भी देखा जाए तो बड़े बड़े निवेशक कई भरोसा भी कर रहे हैं अदानी ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं कर रहे। एक अच्छा भरोसा भी चल रहा है और सब कुछ ऐसे नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे कंपनियां बंद हो जाएगी, पूरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनके आप फंडामेंटल देख लीजिए, मैंने फंडामेंटल भी देखे, स्ट्रांगली स्टॉक है। स्ट्रांग मतलब कि इनके फंडामेंटल के अंदर 70% तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर्स को तो भरोसा है कम समथिंग अपने कंपनी पर। किसी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी नहीं होती फिर भी वो कंपनी अच्छा मुनाफा कर जाती है और अच्छा रिटर्न बना के चली जाती है। तो ये आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं। एफआई वाले लगातार इन स्टॉकों के अंदर हाथ आजमा रहे हैं, तो एफआई वाले मूर्ख तो नहीं है जो कि अदानी के शेयरों को खरीदे। एफआई वालों को कुछ तो भविष्य के अंदर दिखाई दे रहा है, तब तो एफआई वाले खरीद रहे। तो ये चीजें देखने को स्टॉक के अंदर मिल रही है। सो थैंक यू गाइस।